गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? पॉलिन पिस्टिल इंटरएक्शन। तो पॉलिन पिस्टिल इंटरएक्शन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के जस्ट बाद की स्टेप है। यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद और फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलिन पिस्टिल इंटरएक्शन होगा। पॉलिन क्लियर है, हमने पॉलिन पढ़ चुके थे इसके पहले कि जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा तब एक पॉलिन ग्रेन बन रहा था। पिस्टिल यहां पे किसको कह रहे हैं हम कि पिस्टिल में कार्पेल यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, तो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम या तो कार्पेल्स कहते हैं या तो पिस्टिल कहते हैं। तो जो कार्पेल्स है या जो पिस्टिल है वो कार्पेल्स या पिस्टिल बेटा वो बना हुआ है किन किन चीजों से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो हमको पॉलिन पिस्टिल इंटरएक्शन जो है, तो पॉलिन पिस्टिल इंटरएक्शन में ये देखना है कि जब पॉलिन ग्रेन पिस्टिल पे यानी कि कार्पेल्स पे लैंड करेगा यानी कि उस पे आएगा तो स्टिग्मा के द्वारा उसको रिसीव किया जाएगा। अब स्टिग्मा के द्वारा रिसीव करने के बाद वहां पे उनके बीच एक इंटरेक्शन होगा। तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन। पहले हम देख लें कि पॉलिन का स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ा था कि पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने बनाया था। ये इस तरीके से पॉलिन का स्ट्रक्चर, ये है पॉलिन ग्रेन। इस पॉलिन ग्रेन में ये आउटर कहला रहा था एक्साइन, इनर लेयर इसकी कहला रही थी इंटाइन। ये था पॉलिन का वैक्यूल, ये था इसका न्यूक्लियाई। तो बेटा पॉलिन का जो है ये स्ट्रक्चर है पॉलिन का। ये पॉलिन बना था हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ी, तो उसमें हमने मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन पढ़ लिया और फीमेल गैमेट का भी। तो जब मेल गैमेट बन गए यानी कि पॉलिन ग्रेन बन गया, ये पॉलिन ग्रेन इस फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें अगर हम पिस्टिल की, तो पिस्टिल का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते थे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया बेटा स्टाइल, और ये हो गया ओव्यूल, ये हो गई ओवरी। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? पिस्टिल या इसी को हम क्या कह रहे हैं? कार्पेल। क्लियर है?
तो जब ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा तो यहां पे एक इंटरेक्शन होगा किसके बीच, पॉलन और पिस्टिल के बीच। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है, तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पॉलन रिकॉग्नाइजेशन की एक डायनेमिक प्रोसेस है कि जब मान लीजिए कि ये जो पिस्टिल है, ये इस पिस्टिल के ऊपर ये जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, जब ये पॉलन ग्रेन इस पिस्टिल पे ट्रांसफर होगा तो यहां पे इस स्टिग्मा के द्वारा या कार्पेल्स के द्वारा, यानी ये फीमेल पार्ट के द्वारा इस पॉलन को पहले रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये पॉलन रिकॉग्नाइजेशन की एक डायनेमिक प्रोसेस है। यहां पे ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि इस पॉलन ग्रेन को आगे प्रमोट किया जाए या उसको इनहेबिट किया जाए। यानी जब पिस्टिल के ऊपर पॉलन ग्रेन आया है तो उस पॉलन ग्रेन को ये फीमेल पार्ट रिकॉग्नाइज करेगा, यानी इसको पहचानेगा कि वो किस प्रकार के प्लांट का है, किस फ्लावर का है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या उसको रिजेक्ट करना चाहिए। ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टिग्मा पे। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पिस्टिल के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा पॉलन ग्रेन को, और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको प्रमोट करना है आगे फर्टिलाइजेशन के लिए, या उसको इनहेबिट करना है या उसको वहां से एलिमिनेट करना है। ये दो प्रोसेस होते हैं। तो उसका प्रमोशन या इनहेबिशन यहां पे होगा। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में या तो पॉलन कॉम्पिटेबल होगा या तो इनकॉम्पिटेबल होगा। कॉम्पिटेबल होगा या तो इनकॉम्पिटेबल होगा, यानी जो पॉलन आया है वो पॉलन या तो इसके साथ जुड़ सकता है या इसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, या तो इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। अगर पॉलन कॉम्पिटेबल होगा, अगर पॉलन कॉम्पिटेबल होगा तब उस पॉलन को इस पिस्टिल के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर पॉलन इनकॉम्पिटेबल है, यानी पॉलन उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है, किसके साथ, पिस्टिल के साथ, तो उस कंडीशन में उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो यहां पे अब डिपेंड कर रहा है कि पॉलन कॉम्पिटेबल है या पॉलन इनकॉम्पिटेबल है। क्लियर? अगर पॉलन कॉम्पिटेबल होगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा किसके द्वारा, पिस्टिल के द्वारा। और अगर पॉलन इनकॉम्पिटेबल है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी वहां से रिमूव कर दिया जाएगा या एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में अगर पॉलन कॉम्पिटेबल होगा तो क्या इवेंट होंगे, और पॉलन अगर इनकॉम्पिटेबल होगा तो क्या इवेंट होंगे। तो यहां पे अब हमको दोनों इवेंट देखना है इसमें। ये क्लियर है बेटा, पॉलन का स्ट्रक्चर और ये पिस्टिल का। हमने आगे ये भी पढ़ा था कि ये पॉलन जब स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है तब ये जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये क्लियर है? पॉलन ट्यूब कहां से बनाता है, वो जर्म पोर साइड से। ठीक है, तो अभी हम ये प्रोसेस आगे डिस्कस करते हैं। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में अगर
pollen are कॉम्पिटेबल, कि पॉलिन जब कॉम्पिटेबल होगा तब क्या प्रोसेस होगी, और जब पॉलिन, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना लें, ये बेटा अगर स्ट्रक्चर है किसका, स्टिग्मा का, ये है पिस्टिल का स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, ये इसका स्टाइल, ये स्टाइल है। तो मान लीजिए कि पॉलन कॉम्पिटेबल है, तो सबसे पहले यहां पे क्या क्या इवेंट होंगे कि ये पॉलन की लैंडिंग हुई, सबसे पहले पॉलन की लैंडिंग हुई यहां पे, ये पॉलन ग्रेन आया, ठीक। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कि किसी दूसरे फ्लावर का, ये एक फीमेल पार्ट है फ्लावर का, एक प्लांट का है सपोज, और दूसरे प्लांट से किसी इंसेक्ट के थ्रू पॉलन को यहां पे लैंड किया गया, तो पॉलन की लैंडिंग हुई, इनके बीच इंटरेक्शन हुआ, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलन एडिशन। तो सबसे पहले पॉलन की जब लैंडिंग होगी, पॉलन का एडिशन यानी कि उसके साथ पॉलन अटैच होगा, पॉलन एडिशन हुआ, पॉलन एडिशन के बाद ये जो पॉलन है, ये पॉलन यहां पे हाइड्रेट होगा, यानी जो पॉलन ग्रेन आया है, देखो पॉलन आर कॉम्पिटेबल, कि पॉलन इसके साथ संयोग कर सकता है, इसके साथ जुड़ सकता है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले पॉलन का एडिशन हुआ, एडिशन होने के बाद ये पॉलन ग्रेन हाइड्रेट होगा, यानी ये वाटर एब्जॉर्ब करके हाइड्रेट होगा, फूलेगा, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं पॉलन हाइड्रेट। पॉलन का हाइड्रेशन हुआ, पॉलन हाइड्रेशन के बाद अब पॉलन का जर्मिनेशन होगा, पॉलन का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। तो जब ये पॉलन जर्मिनेट होगा तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ये पॉलन जर्मिनेट होना स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस में पॉलन का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। तो ये पॉलन क्या हो रहा है, पॉलन जर्मिनेशन। तो पहली स्टेप में यहां पे क्या हुआ कि पॉलन का एडिशन हुआ, पॉलन हाइड्रेट हुआ वाटर एब्जॉर्ब करके, ये हाइड्रेट हुआ, हाइड्रेट होने के बाद ये पॉलन क्या होगा, जर्मिनेट होगा। जब पॉलन जर्मिनेट होता है तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो ये कहां पे जर्मिनेट हो रहा है अभी, स्टिग्मा में, ठीक। पॉलन जर्मिनेशन
इन स्टिग्मा। तो पॉलन का जर्मिनेशन स्टिग्मा में हुआ। अब ये पॉलन का जर्मिनेशन होने के बाद अब ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब इस लॉन्ग स्टाइल में एंटर करेगी। पॉलन ट्यूब कहां एंटर करेगी? अब स्टाइल में। तो इसकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी ये पॉलन ट्यूब एंटर की कहां पे? स्टाइल में। तो नेक्स्ट पॉलन ट्यूब तो ये पॉलन ट्यूब इस स्टाइल के थ्रू एंटर करेगी। अब ये स्टाइल के थ्रू कहां तक एंटर करेगी? ये जाएगी अब माइक्रोपाइल रीजन से होते हुए, न्यूसेलस से होते हुए ओव्यूल के एम्ब्रियोनिक सेक तक पहुंचेगी। तो ये पॉलन ट्यूब का क्या हुआ? एंटर हो गया। तो जब पॉलन कॉम्पिटेबल होगा तब इतने इवेंट होंगे। पॉलन का इंटरेक्शन हुआ, पॉलन जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद इसने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करने के बाद ये पॉलन ट्यूब क्या हुई? एंटर की। जब ये पॉलन ट्यूब यानी कि जब पॉलन जर्मिनेट होता है, तो हमने पहले भी पढ़ चुका है कि जब पॉलन जर्मिनेट होता है तो इसका जो न्यूक्लियाई है, जब इसने ये पॉलन ट्यूब बनाया तो इसमें जो न्यूक्लियस था, इसका न्यूक्लियाई दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट बनता है इसका क्या? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, और दूसरा पार्ट क्या बनता है? जनरेटिव न्यूक्लियाई। तो यहां पे दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई एंड जनरेटिव। दो न्यूक्लियाई बनती है। उसके बाद ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई होती है, ये जनरेटिव न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई बनाएगी जो क्या करेगी? मेल गैमेट की तरह वर्क करेगी। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई यहां पे आ जाती है बाद में, और मेल गैमेट कहां पे रहेंगे? यहां। ठीक है, ये यहां से कहां आ गए? यहां। तो इतनी प्रोसेस होती है किसमें? इस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है तब। तो इसने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। इस पॉलन ट्यूब में ये मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, ये मेल न्यूक्लियर, और ये क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है। तो ये धीरे धीरे क्या होगी? डिसअपीयर हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है, ये जनरेटिव न्यूक्लियाई ने मेल गैमेट बनाई ये पॉलन ट्यूब में। ठीक। तो जब मेल गैमेट बन जाएंगे तो ये ट्यूब जो है, तो ये एंटर करती है किसमें? स्टिग्मा से, स्टाइल से होते हुए ये कहां तक जाएगी? ओव्यूल तक। तो अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये कहां तक जाएगी? एंटर करेगी तक। ये हमने स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ा है, किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ओवरी का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। ये ऐसा ओवरी का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। इसमें तीन प्रकार की सेल यहां पे होती है।
ये 3 प्रकार की सेल, और यहां पे एक पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई होती है। ये कहलाती है बेटा एंटीपोडल सेल, ये कहलाती है एग सेल, और ये दोनों कहलाती है सिनर्जिड सेल। ठीक, ये वाला रीजन क्या कहलाता है हमारा? माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल रीजन या माइक्रोपाइल एंड, और ये वाला एंड क्या कहला रहा था? शलाजा एंड। तो ये जो ट्यूब है बेटा, ये पॉलन ट्यूब, अब ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, इसके नीचे ओवरी होती है, सपोज ये वाला ओवरी वाला भाग है ये, ठीक है। तो इस ओवरी वाले भाग में ये पॉलन ट्यूब कहां से एंटर करेगी? ये आएगी और इस माइक्रोपाइल रीजन से ओवरी, यानी ये पॉलन ट्यूब कहां एंटर करेगी? इस माइक्रोपाइल रीजन से। इस माइक्रोपाइल रीजन से ये एंटर करने के बाद अपना जो मेल गैमेट इसने बनाई है, इस मेल गैमेट को वहां पे छोड़ देगी अंदर। तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो हमने पहले ये भी डिस्कस किया है कि जो 2 मेल गैमेट बनते हैं, तो एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो जाएंगे? इस एग सेल के साथ। इस एग सेल के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होगा, और वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, यानी जायगोट, और जायगोट से एम्ब्रियो। एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा? इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक, तो ये डिप्लॉइड सेल है, ये डिप्लॉइड सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियाई है, ये सब हैप्लॉइड सेल है। ठीक, तो यहां पे एक साथ 2 फर्टिलाइजेशन होगा। एक किसका? एक सेल का फर्टिलाइजेशन होगा, और एक किसका होगा? पोलर न्यूक्लियाई का। तो इसको हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो जब एक सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज होंगे तो वो जायगोट और एम्ब्रियो बनाएंगे, जबकि पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होंगे तो वो क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म। ठीक, तो इस प्रकार से पॉलन पिस्टिल का जब इंटरेक्शन होगा तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर किया जाएगा किस पे? स्टिग्मा पे, यानी पिस्टिल के स्टिग्मा पे। और यहां पे 2 इवेंट होंगे, या तो कॉम्पिटेबल या तो इनकॉम्पिटेबल। तो कॉम्पिटेबल इवेंट में क्या क्या होगा? अगर पॉलन कॉम्पिटेबल है तो उस कंडीशन में पॉलन का एडिशन होगा, देन पॉलन का हाइड्रेशन होगा, उसके बाद वो पॉलन जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। वो पॉलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू उसके ओवरी में एंटर करेगी पॉलन ट्यूब। ठीक, तो ये कॉम्पिटेबल होगा कब तक? इतना इवेंट होगा। अगर पॉलन इनकॉम्पिटेबल है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर पॉलन इनकॉम्पिटेबल है तो उस कंडीशन में उस पॉलन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा स्टिग्मा के द्वारा, और वो इनकॉम्पिटेबल है इसलिए उसको जर्मिनेट होने से रोक दिया जाएगा, यानी उसका इनहिबिशन होगा। तो ना तो पॉलन का हाइड्रेशन होगा, ना ही पॉलन का जर्मिनेशन होगा। तो स्टिग्मा उसके जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देती है। तो जब जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देती है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक, तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। और हमेशा बेटा क्वेश्चन पूछता है कि डिस्क्राइब द
पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है विद डायग्राम, तो आपको ये डायग्राम और ये चीजें आपको बतानी है। ये पहली स्टेप थी अपनी यहां पॉलन एडिशन, ये था हाइड्रेशन पॉलन का, देन पॉलन का जर्मिनेशन, फिर पॉलन ट्यूब एंटर इन स्टाइल, ये ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे कि अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारा हो गया, मेल फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ लिया, पॉलन का ट्रांसफर पढ़ लिया यानी पॉलिनेशन की प्रोसेस हमने, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों प्रोसेस पढ़ ली, पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन पढ़ लिया। अब आती है स्टेज सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।